और नगाड़े ढोल के साथ आज के इस शिल्पग्राम उत्सव की विधिवत उद्घाटन की शुरुआत करें। हम आगाज करें दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी। और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। प्रकाश के पुंज दीप की पच्चाप सुन ले, ज्योति का अनुष्ठान इस बेला में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सुशोभा। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी के बाद ढोल नगाड़ों के साथ आज के इस शिल्पग्राम उत्सव के आगाज के लिए हम सब शामिल हैं। माननीय से अनुरोध और जोरदार तालियों की दरकार हमारे दर्शकों की तरफ से होनी चाहिए। बेहद उत्साह, उल्लास और उमंग से भरपूर 10 दिन का ये शिल्पग्राम उत्सव और हमारे सभी लोक कलाकार तैयार हैं आज के इस सांस्कृतिक संध्या में शामिल होने के लिए। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी और ढोल नगाड़ों के साथ आज के इस उद्घाटन समारोह का आगाज। माननीय से अनुरोध दर्शक दीर्घा में आप अपना आसन ग्रहण करें और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय हस्तशिल्प संगम हुआ है, शिल्पकारों की संगत हुई है और विभिन्न कला विधाओं के जानकारों का मेला यहाँ लगा है। भारत की अनूठी भिन्नता में एकता की यही संस्कृति है। जब समूचा लोग एक विशेष सांस्कृतिक प्रयोजन से गतिशील होकर एक साथ अपने हस्तशिल्प कलाओं की प्रस्तुति संग इस तरह एकत्र होता है, तभी शिल्पग्राम जीवंत होता है। यही लोक का आलोक है। सनातन भारत की यही वास्तविक संस्कृति है, जिसमें भाषा भेद, धर्म और जाति भेद मिट जाते, जहां व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता बल्कि कलाकार के रूप में एकत्र होता है। उसकी एकता बाहर और भीतर दोनों तरफ से होती है। मैं ये मानता हूं कि जब एक ही भावना और एक ही लक्ष्य से प्रेरित होकर सांस्कृतिक कर्म के लिए एक स्थान पर इस तरह से हम सभी एकत्र होते हैं, तभी इस तरह की उत्सव धर्मता का उजास होता है। हमारी जातीय या राष्ट्रीय एकता का इतिहास
इस तरह के लोकोत्सवों से ही प्रत्यक्ष जुड़ा रहा है। इसी कड़ी में यह शिल्पग्राम उत्सव हमें भीतर और बाहर से संपन्न कर नई दृष्टि देने वाला है। मैं पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और यहाँ के ऊर्जावान निदेशक श्रीमती किरण सोनी गुप्ता को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ इस शिल्पग्राम महोत्सव में भारत की प्राचीन लोक कलाओं, व्यंजनों एवं हस्तशिल्प को जीवंत बनाए रखने का कार्य हो रहा है। राजस्थान तो उत्सवों की ही धरा है। यहाँ की मिट्टी के कण कण में लोक कलाओं, संस्कृति एवं परंपराओं की खुशबू आती है। यहाँ का लोक नृत्य, चित्र शैलियां, संगीत, मनमोहक वेशभूषा, खान पान अपने आप में विशिष्ट है। लोक संस्कृति में ही जीवन की असली सुगंध समाई होती है। इस दृष्टि से भी यह शिल्पग्राम उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की यह जो संस्कृति है वही समृद्ध ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाती है। संस्कृत कोई वस्तु नहीं है, जीवन जीने का ढंग है। संस्कृत माने संस्कारित, माने परिष्कृत, यही हमारे जीवन का आधार है। आइए हम सभी हमारी लोक संस्कृति के आलोक में हमारे सांस्कृतिक मूल्यों एवं विरासत को सहेजें, इसके संरक्षण में प्रत्यक्ष भागीदारी निभाएं। शिल्पग्राम महोत्सव इसी संकल्प की परिणति है। मैं समझता हूं कि इससे हम अपनी लोक संस्कृति से निरंतर जुड़े रहते हैं। राजस्थान तो 7 वार 9 त्योहार वाला प्रदेश है, माने 7 दिनों में यहां 9 त्योहार होते हैं। ऐसे प्रदेश में शिल्पग्राम जैसे आयोजन लोगों में नव उमंग और उत्साह जगाने वाले हैं। मुझे बताया गया है कि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा इस वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा, बीकानेर में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, गुरु शिष्य परंपरा, कथक, मूकाभिनय, कार्यशाला, नाट्य उत्सव आदि कार्यक्रमों का बड़ी संख्या में आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कैलीग्राफी शिविर एवं कैलीग्राफी कार्यशाला का आयोजन भी आपने किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह जानना सुखद है कि शिल्पग्राम उत्सव में 400 शिल्पकार तथा 700 लोक कलाकार भाग ले रहे हैं। एक साथ इतने कलाकारों की उपस्थिति से ही यह स्थान एक विशेष उत्सव का आकार ले रहा है। इस उत्सव में प्रतिदिन आयोजित होने वाले कार्यक्रम लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों से रूबरू कराने वाले हैं। यहाँ मांडरा एवं मेहंदी कला प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए फड़ महिला कला शिविर तथा रेखा चित्रकला कार्यशाला के जो आयोजन हो रहे हैं वे महत्वपूर्ण हैं। मैं इसके लिए पश्चिम क्षेत्र कला केंद्र को बधाई देता हूँ। शिल्पग्राम परिसर अपने आप में एक अनूठा परिसर है। मैं चाहता हूँ कि इसका मूल सौंदर्य और लोक में रची बसी खुशबू को हम सब बनाए रखें। शिल्पग्राम के मुख्य द्वार, दर्पण द्वार, शिल्पग्राम की झोपड़ियों की दीवारों को आकर्षक मांडलों से जिस तरह से सजाया गया है उसमें लोक का सौंदर्य ही झिलमिला रहा है। मुझे इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस शिल्पग्राम उत्सव के उद्घाटन अवसर पर हम गुजरात और राजस्थान की 2 विभूतियों को पद्म भूषण डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं जयपुर के प्रख्यात संस्कृत कर्मी, कवि और कला मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, यहाँ अहमदाबाद के श्री जयंत सिंह चंदुभा जाडेजा को कला और संस्कृति के उन्नयन में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए इस पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरा एक दृढ़ विश्वास है कि यह उत्सव आप सब लोगों को कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने और उसके निरंतर विकास में अभिवृद्धि के लिए ऐसे ही सदा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आप सभी लोक कलाओं के इस उत्सव को जिए। यहाँ जो विविध लोक कलाएं प्रदर्शित हो रही हैं उनका हिस्सा बने। इसके साथ ही अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए शिल्पग्राम उत्सव 2023 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं।